एवरीवन, देखिएगा बेटा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 1.6। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, बोला गया है कि 4 पॉइंट चार्जेस क्यू ए इक्वल टू 2 माइक्रोकुलाम, क्यू बी इक्वल टू माइनस का 5 माइक्रोकुलाम, क्यू सी इक्वल टू 2 माइक्रोकुलाम एंड क्यू डी इक्वल टू माइनस का 5 माइक्रोकुलाम आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ए बी सी डी ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर. So what is the force on a charge of 1 microcoulomb placed at the center of the square? तो यहाँ पर बेटा आपको जो है एक स्क्वायर दिया गया है और उस स्क्वायर पर जो कॉर्नर है स्क्वायर के, उन सभी कॉर्नर पर आपको जो है चार्जेस दिए गए हैं. जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट. ठीक है, तो यहाँ ए पॉइंट पर जो चार्ज है उसको हमने क्यू ए, तो ये दिया हुआ है 2 माइक्रोकुलाम. बी पॉइंट पर जो चार्ज है उसको हम क्यू बी, ये आपको दिया गया है माइनस का 5 माइक्रोकुलाम. सी पॉइंट पर जो चार्ज है क्यू सी, ये भी आपको कितना दिया गया है 2 माइक्रोकुलाम. और डी पॉइंट पर जो चार्ज है इसको हम कहेंगे क्यू डी, और ये आपका दिया गया है माइनस का 5 माइक्रोकुलाम. ठीक है, सो यहाँ पर आपको करना क्या है, देखिए क्वेश्चन में बोला गया है जो साइड दे रखी है इस स्क्वायर की वो 10 सेंटीमीटर है. ईच साइड ऑफ स्क्वायर गिवन इज 10 सेंटीमीटर. तो ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर दे रखी है. ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसका डायगोनल को आप जो है आपस में ज्वाइन कर दीजिए. ठीक है, ये हमने डायगोनल को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, ए सी डायगोनल को. इसी तरीके से आपको जो है सी डी जो डायगोनल है, सॉरी बी डी जो डायगोनल है उसको भी आपको ज्वाइन कर देना है. ठीक है, जब आप इन दोनों डायगोनल को ज्वाइन कर रहे होगे तो ये आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे. जिस भी पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को हमने ओ कह देना है. ठीक है बेटा, अब आप यहाँ पर डायग्राम में देखिएगा ध्यान से. करना क्या है, यहाँ पर देखिएगा, फोर्स फाइंड आउट करना है आपको. इस ओ पॉइंट पर नेट फोर्स बताना है. ठीक है, नेट फोर्स बताना है. और जो ओ पॉइंट पर चार्ज प्लेस है ये क्यू हम कंसीडर करते हैं. क्यू इक्वल टू दे रखा है बेटा 1 माइक्रोकुलाम. जो चार्ज दे रखा है एट द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर वो दे रखा है आपको क्यू इक्वल टू कितना, 1 माइक्रोकुलाम. तो अब आप देखिएगा ए पॉइंट पर जो चार्ज रखा है वो कैसा है बेटा, पॉजिटिव. और ओ पॉइंट पर जो चार्ज रखा है वो भी कैसा है, पॉजिटिव. तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे. तो रिपेल करेंगे, जाहिर सी बात है. तो ये जो फोर्स होगा वो रिपल्सिव नेचर का फोर्स होगा, उसको हम एफ ए कंसीडर कर लेंगे. ये क्या फोर्स होगा, एफ ए. ठीक है, सिमिलरली सी पॉइंट पर जो चार्ज रखा है 2 माइक्रोकुलाम, ओ पॉइंट पर चार्ज है 1 माइक्रोकुलाम. तो फिर से जो है सी पॉइंट के कारण, या जो सी पॉइंट पर चार्ज रखा उसके कारण ओ पॉइंट पर वो जो फोर्स लगेगा वो भी फोर्स नेचर कैसा होगा बेटा, रिपल्सिव. तो उसकी डायरेक्शन ये आ जाएगी, इसको हम कह देंगे एफ सी. ठीक है, इसी तरह से आपको क्या करना है, यहाँ पर जो बी पॉइंट पर चार्ज रखा है वो रखा है बेटा माइनस का 5 माइक्रोकुलाम, और ओ पॉइंट पर प्लस का चार्ज है. तो जाहिर सी बात है बी पॉइंट के कारण ओ पॉइंट पर जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्टिव नेचर का होगा. और अट्रैक्टिव नेचर का होगा तो इसका कारण ये होगा कि ये डायरेक्शन होगी एफ बी. ठीक है, सिमिलरली डी पॉइंट पर जो चार्ज रखा है वो भी कैसा है, नेगेटिव. और ओ पॉइंट पर चार्ज पॉजिटिव. तो डी पॉइंट के पर जो चार्ज रखा उसके कारण जो फोर्स लगेगा वो किस नेचर का होगा, अट्रैक्टिव. वो किस नेचर का होगा, अट्रैक्टिव. तो इसको हम क्या कह देंगे बेटा, एफ डी. आई होप सो आपको ये डायग्राम और ये कॉन्सेप्ट की पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे. तो यहाँ पर हम लिख देंगे फिगर. ठीक है, तो ये फिगर आपको अच्छे से समझ में आ गया. ठीक है, तो यहाँ जो अब आपको कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि हमें सेंटर पर नेट फोर्स फाइंड आउट करना है. तो वैसे यदि देखा जाए ओरली यदि हम देखें तो हम देख सकते हैं कि एफ ए जो फोर्स है वो एफ सी के द्वारा देखें तो दोनों के कारण जो फोर्स है एफ ए एफ सी वो सेम है, लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन दे विल कैंसिल आउट ईच अदर. द रिजल्टेंट फोर्स एट पॉइंट ओ ड्यू टू दीज फोर्सेज विल बी जीरो. एंड इसी तरह से हम कह सकते हैं एफ बी और एफ डी. एफ बी
और एफ डी, इनके कारण जो फोर्स लग रहा होगा सेंटर पर वो भी कैसा हो जाएगा बेटा, जीरो, क्योंकि बोथ द फोर्सेज आर अपोजिट इन डायरेक्शन एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सो दे विल कैंसिल आउट ईच अदर। तो ओवरऑल यदि रिजल्ट देखें हम सेंटर पर स्क्वायर के जो फोर्स आएगा, ठीक है, ड्यू टू ऑल दीज चार्जेस विच आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर, सो वो जो आएगा फोर्स वो कितना आएगा बेटा, जीरो ही आना है। ठीक है, इसको हम कैलकुलेशन के थ्रू देखते हैं कि आंसर क्या आता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिएगा, ये हम इसका सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखिएगा डिस्टेंस हमें ए ओ या ओ ए जो डिस्टेंस है हमें नहीं पता कितनी डिस्टेंस है, ना ही हमें ओ बी डिस्टेंस पता है, ना ही हमें ओ सी डिस्टेंस, ना ओ डी डिस्टेंस। तो इसको हम फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे, बात आती है इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे। ठीक है, तो इस कैलकुलेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप ये देखिएगा बेटा, कोई भी एक डायगोनल ले लीजिए। ये हमने इसका जो है एक डायगोनल कंसीडर कर लिया। ठीक है, यानी कि हमने लिया है ए बी और सी। ए बी कितना दे रखा, 10 सेंटीमीटर, बी सी कितना दे रखा, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ए सी हमें जो है फाइंड आउट करना है कि ए सी कितना होगा। यदि हमने डायगोनल फाइंड आउट कर लिया तो ओ ए या ओ सी, ये ओ जो है सेंटर पॉइंट है तो उसका हम हाफ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम ए सी को फाइंड आउट करेंगे। ए सी आ जाएगा बेटा यहाँ से 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, यानी कि हमने क्या किया है यहाँ पर जनरली पाइथागोरस थ्योरम यूज करी, और पाइथागोरस थ्योरम से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 10 का स्क्वायर यदि कॉमन लिया जाए तो 1 + 1 यहाँ पर बच जाएगा। ठीक है, इसको मैं ना थोड़ा सा अलग ही कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, पेन चेंज करते हैं। ए सी इक्वल टू आ जाएगा बेटा, यहाँ पर 10 का स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो यहाँ रह जाएगा 1 + 1, तो यानी कि 10 बाहर आ जाएगा, √2 अंदर। तो ए सी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी बेटा, 10√2 इतना सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें जो डिस्टेंस चाहिए वो ये चाहिए, यहाँ पर है बेटा ओ पॉइंट। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं, ये डिस्टेंस कितनी मिली हमें, 10√2। ठीक है, तो जस्ट इसकी आधी डिस्टेंस कितनी होगी, आधी डिस्टेंस, यानी कि देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ओ सी जो होगा वो ओ ए के इक्वल होगा, और ये इक्वल होगा ओ बी के, और ये इक्वल होगा ओ डी के। ठीक है, और वो डिस्टेंस कितनी होगी, वो डिस्टेंस होगी बेटा यहाँ पर 10√2 अपॉन में 2। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 5√2 सेंटीमीटर। आई होप सो आप लोगों को सबको ये बात और ये की पॉइंट समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर इतना करने के बाद अब आपने डिस्टेंस फाइंड आउट कर ली, क्योंकि देखिएगा कूलम्ब फोर्स हम यूज़ करेंगे इसमें फाइंड आउट करने के लिए। जब भी दो चार्ज दिए जाते हैं उनके बीच में कुछ डिस्टेंस हो तो वहाँ पर हम कूलम्ब फोर्स यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब हमने डिस्टेंस फाइंड आउट कर ली है। तो इसको हम जो है डायग्राम को यदि थोड़ा सा दोबारा से बना करके दिखाना चाहें तो इस तरीके से हमारा ये डायग्राम रहेगा। ठीक है, अब इसमें हम जो है यहाँ पर डिस्टेंस, यानी कि एक तो ये आप ऐसे देख सकते हैं ओ पॉइंट को, और ये ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है बेटा ये आपकी आई है 5√2, और ये डिस्टेंस भी 5√2, और ये डिस्टेंस भी कितनी आई है 5√2, और ये डिस्टेंस भी 5√2 सेंटीमीटर आई है। ठीक है, ऑल द डिस्टेंसेस आर इन सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 है, और ये भी 10, और ये भी 10, क्योंकि स्क्वायर है तो जाहिर सी बात है साइड जो है इक्वल होगी। ठीक है, सभी डिस्टेंसेस किस में हैं, सेंटीमीटर में। तो ये भी आप जो है शो कर सकते हैं, बता सकते हैं। दोबारा वैसे डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को, इसी एक ही डायग्राम से काम हो जाएगा। बट क्योंकि मैं थोड़ा एक्सप्लेन आप लोगों को चाहता हूँ कि अच्छे से समझ में आए, इसलिए मुझे दोबारा डायग्राम बनाना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ अब आप देख सकते हैं जो ऊपर डायग्राम है उस डायग्राम में चार्जेस आपको दिए गए हैं। ए पॉइंट पर चार्ज है, बी पॉइंट पर भी चार्ज है, सी पॉइंट पर भी चार्ज है, और डी पॉइंट पर भी
चार्ज हैं, और साथ ही साथ देखें तो कि ओ पॉइंट पर भी चार्ज प्लेस है। और अब आपको क्योंकि डिस्टेंस पता चल चुकी है, तो इसलिए यहाँ पर आप क्या करोगे बेटा, अब आप यहाँ पर जनरली हम फोर्स फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज, यहाँ पर हम करेंगे, लिखेंगे फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज of 1 microcoulomb located at the center R। तब यहाँ पर हमने जो फोर्स लगाए हुए हैं आप देख सकते हैं, ए पॉइंट के कारण जो फोर्स है वो एफ ए है, और बी पॉइंट के कारण जो फोर्स है वो एफ बी है। इसी तरीके से हम जो है फोर्सेस की वैल्यू को यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमने जो है एफ ए यदि हम निकाले, तो जब एफ ए की वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ से, तो ये आ जाएगा बेटा, डायरेक्ट देखिएगा फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। फॉर्मूला जो हम यूज़ करने वाले हैं एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। जब भी आप कोई भी न्यूमेरिकल लगाओ तो आपको मैं बता दूं बेटा, फॉर्मूला लिखना बहुत ज़रूरी होता है, उससे आपको फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती यदि आप फॉर्मूला लिख लेते हैं साथ के साथ, ठीक है। तो यदि हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा कितना, ये हम कह सकते हैं कि देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसकी वैल्यू होती है बेटा 9 × 10⁹, और इसको Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर हम कह सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुट करूँगा 9 × 10⁹, और Q1 की वैल्यू है 2 माइक्रोकुलम, तो 2 × 10⁻⁶, और Q जो आपका ओ पॉइंट पर प्लेस है, यानी कि मैं एक बार यहाँ पर चार्ज दिखा दूँ, 2 माइक्रोकुलम है, माइनस का 5 माइक्रोकुलम बी पॉइंट पर है, 2 माइक्रोकुलम सी पॉइंट पर, और माइनस का 5 माइक्रोकुलम डी पॉइंट पर। ओ पॉइंट पर जो चार्ज है वो 1 माइक्रोकुलम है। तो यहाँ पर फोर्स ये आपका लगा है एफ ए, इधर आपका जो फोर्स लगा है एफ सी, इधर फोर्स एफ बी, बी पॉइंट की तरफ, और डी पॉइंट की तरफ एफ डी फोर्स लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से एफ ए हम निकाल ले हैं, तो ये होगा 1 × 10⁻⁶, और डिस्टेंस क्योंकि हमने निकाली है अभी 5√2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻² का स्क्वायर कर दोगे, ठीक है। क्योंकि देखिए सेंटीमीटर, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है बेटा 1 × 10⁻² मीटर। तो ये वैल्यू हम जो है जब कैलकुलेट करते हैं सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं, तो ये वैल्यू हम जो है इस तरह से सेंटीमीटर को मीटर में बदल करके रखते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस छोटी सी कैलकुलेशन को सोल्व आउट करने के बाद जो इसका आंसर होगा एफ ए का, वो आपका आ जाएगा बेटा 3.6 न्यूटन, और उसकी जो डायरेक्शन होगी हम लिखेंगे अलोंग ओ सी, ओ से सी की तरफ, ठीक है। क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी हम कंसीडर कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इसमें डायरेक्शन भी होती है मैग्नीट्यूड के साथ साथ। तो यहाँ से एफ ए हमने निकाल लिया। सिमिलरली अब जो है यहाँ से एफ बी की वैल्यू आप निकालोगे, तो एफ बी की जो वैल्यू आएगी वो 9 × 10⁻⁹ मल्टीप्लाई 5 × 10⁻⁻�6 मल्टीप्लाई 1 × 10⁻⁻6 अपॉन डिस्टेंस कितनी होगी, फिर से 5√2 × 10⁻⁻² का स्क्वायर। ये जो आप देख रहे हैं 5 × 10⁻⁻6, क्योंकि बेटा जो बी पॉइंट पर चार्ज है वो 5 है, 5 माइक्रोकुलम, और 1 माइक्रोकुलम इक्वल होता है बेटा 10⁻⁻6 कुलम के, ठीक है। तो इसलिए हम जो है उसमें मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो यहाँ से एफ बी की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से एफ बी की जो वैल्यू होगी वो 9 न्यूटन आ जाएगी, और इसकी जो डायरेक्शन होगी अलोंग ओ बी, बी की तरफ ही मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे बेटा, एफ सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एफ सी की वैल्यू जो एफ ए की वैल्यू आई थी एज इट इज़ आने वाली है, क्योंकि ए पॉइंट पर जो चार्ज था सी पॉइंट पर भी उतना ही चार्ज है,
तो इसलिए हम कह सकते हैं ये होगा 9 इंटू 10⁻9 मल्टीप्लाई 2 इंटू 10⁻6 मल्टीप्लाई 1 इंटू 10⁻6 अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कि 5√2 मल्टीप्लाई 10⁻2 का स्क्वायर। और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, F इक्वल टू आ जाएगा आपका, यानी कि FC इक्वल टू आ जाएगा बेटा 3.6 न्यूटन। और इसकी जो डायरेक्शन होगी, आप डायरेक्शन देख सकते हैं, वो टुवर्ड द OA, तो यहाँ कह सकते हैं अलोंग OA। ठीक है, तो ये इसका जो है यहाँ से FC की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। सिमिलरली FD की वैल्यू आप जो है निकालोगे, तो FD की वैल्यू भी क्या होगी, क्योंकि जो FD की वैल्यू होगी वो भी सेम आएगी जो FB की वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पर FD पर भी चार्ज कितना है बेटा, वो है -5 माइक्रोकुलाम। तो ये आपका आ जाएगा 9 इंटू 10⁻9 मल्टीप्लाई 5 इंटू 10⁻6 मल्टीप्लाई 1 इंटू 10⁻6 और अपॉन में डिस्टेंस कितनी होगी 5√2 मल्टीप्लाई 10⁻2 और इसका स्क्वायर कर दोगे। इसका स्क्वायर करने पर जो वैल्यू आपको मिलने वाली है यहाँ से वो मिलेगी बेटा 9 न्यूटन। और इसकी जो डायरेक्शन होगी अलोंग OD, यानी कि आप देख सकते हैं O से D की तरफ ही डायरेक्शन इसकी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ से आपने देखा कि हमने सभी वैल्यूज़ को निकाल लिया है। तो यहाँ हम डायग्राम से देख पा रहे हैं कि ये सारे के सारे जो फोर्सेस है एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट होने के कारण, यानी कि कौन कौन से इक्वल और अपोजिट है, जैसे FA FC के इक्वल और अपोजिट है, FB FD के इक्वल और अपोजिट है। तो यहाँ से हम जो है क्या देख रहे हैं बेटा, लिखिएगा क्लियरली हम देख पा रहे हैं कि FC जो है वो इक्वल है -FA के। ठीक है, एंड जो FD है वो इक्वल है -FB के, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए माइनस आया है। ठीक है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं hence the total force on 1 microcoulomb charge is, तो 1 माइक्रोकुलाम चार्ज पर जो टोटल फोर्स होगा F वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, FA प्लस FB प्लस FC प्लस FD। ठीक है, अब इन सब की वैल्यू रखिएगा, तब यहाँ से हम कह सकते हैं कि देयरफॉर F नेट फोर्स हम निकाले, F इक्वल टू FA को एज इट इज लिखिएगा, FB को भी एज इट इज लिखिएगा, FC को हम लिखेंगे -FA। ठीक है, और प्लस FD को हम लिखेंगे -FB। ठीक है, अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये FB से FB कैंसिल, FA से FA कैंसिल, तो यहाँ कितना आया बेटा 0। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कितना आ जाएगा 0 न्यूटन। आई होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट और ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको कॉन्सेप्ट और ये वीडियो अच्छी लगी है, लाइक कर दीजिएगा बेटा, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो with all your friends. Okay, thank you.